इमेजिन करो कि आप ऑनलाइन से कंप्यूटर मंगा रहे हो, पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर मंगा रहे हो, और कंप्यूटर डिलीवर हो रही है ट्रक में, डब्बे में, ट्रक में डिलीवर हो रही है, और उसको लग रहे हैं 2 हफ्ते टू सेट इट अप। 2 हफ्ते लगाया जा रहा है बाई 10 पीपल, 10 मैकेनिक्स, 10 इंजीनियर्स टू फिक्स अप द कंप्यूटर इन योर हाउस एंड टेकिंग 2 वीक्स ऑफ टाइम। और करोड़ों रुपए आपने खर्च भी कर दिए इस चीज के लिए। पूरे घर जितना बड़ा है आपका वो कंप्यूटर, ट्रक में आना भाई, डब्बे में थोड़े है, पूरे घर जितना बड़ा है। अगर मैं आपको ये इमेजिन करने के लिए बोलूंगा, आप बोलोगे क्या बोल रहे हो सर, ऐसा कैसे हो सकता है? पर्सनल कंप्यूटर इतना बड़ा होता था भाई साहब, बिल्कुल होता था। 1930s में अगर आप बात करें पर्सनल कंप्यूटर की, तो आपके रूम क्या, आपके हमारे घर जितना बड़ा होता था आपका पर्सनल कंप्यूटर। और वहां से हम यहां तक पहुंचे, वहां से हम यहां तक पहुंचे, फ्रॉम द साइज ऑफ अ हाउस, almost a house, Indian house of course, almost an Indian house, to the MacBook Air. Yes, and that is the kind of evolution we're going to talk about. Feels proud, right? कि हाँ यार कुछ तो मचाया, मतलब हमने साइंटिफिक एडवांसमेंट में। सही सोच रहे हो आप। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि ये एवोल्यूशन हुआ कैसे। वो होता है ना बट ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो, जहाँ पे लोग बहुत बल्क से पतले पतले होते जाते हैं, मोटे थे मोटे थे मोटे थे, ऋतिक रोशन बन गए, वैसे ही थे वैसे मोटे थे मोटे थे मोटे थे, मैकबुक एयर बन गए। हाँ, तो ये एवोल्यूशन अभी हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। जस्ट अ डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एप्पल, although I really wish though, but anyhow it is not sponsored by Apple. So I'll really appreciate if in case you hit the like button already, share this video, subscribe to the channel right away, and mention in the comment section how amazing this video was if in case you felt it. So let's go forward and start it right now. पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर्स वेर इन्वेंटेड इन 1930s। ठीक है, अब इन 1930s में हुए कंप्यूटर्स को हम कहते थे कैलकुलेटिंग मशीन्स। और इनमें कैलकुलेशंस कैसे होती थी बेटा? कैलकुलेशंस ऐसे नहीं कि वो जान रहे हैं कि अर्थ से मार्स तक जाने के लिए कितना वक्त लगेगा, कितना फ्यूल लगेगा, रॉकेट की मास कितनी होगी, कितने बूस्टर्स लगाने पड़ेंगे, नहीं, ये ऐसे कैलकुलेशंस नहीं होते थे। कंसिडर 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ऐसी चीजों को समझते हैं, ये सारी चीजें होती थी। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो कि ऐसे चीजों के लिए इतना बड़ा कंप्यूटर सर, बिल्कुल सही है भाई, 1930s की बात है और अभी तो हम कंप्यूटर की तरफ आगे बढ़ रहे थे ना। तो बेसिकली ये जो कंप्यूटर हम कह रहे हैं बहुत बड़ा कैलकुलेटर था। इसका नाम था Z1, जो सबसे पहला कमर्शियली अवेलेबल था, लोगों के लिए नहीं, मतलब बड़े बड़े साइंटिस्ट के लिए। उसके बाद आई 1940s से। 1940s में 1930s से कंप्यूटर के साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। आप ये कह सकते हो कि इट चेंज फ्रॉम 3 BHK टू 2 BHK, मतलब एक 3 BHK घर से और 2 BHK के साइज में आ गया, इतना जरूर आप कह सकते हो। इनको हम कहते थे मैथमेटिकल रोबोट्स, क्योंकि इनका जो कैलकुलेशन कैपेसिटी थोड़ा और ज्यादा था। द एग्जाम्पल वुड बी ENIAC, और इट्स called as ENIAC, I'm not so sure. इसका डेफिनेशन, इसका एक्सपेंशन बहुत अच्छा है। इट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। मस्त, नाम सुन के एकदम फीलिंग ही आ गई। अब चलते हैं 1950s में। 1950s में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल स्ट्रिक्टली इंजीनियरिंग और साइंटिफिक पर्पसेस के लिए किया जाने लगा। मतलब जो भी कैलकुलेशन, जो भी आप साइंटिफिक फील्ड में करना चाहो, कैलकुलेशन वगैरह, वो उसी के लिए होने लगा। तब भी साइज से ज्यादा फर्क नहीं आया था। आप कह सकते हैं कि 1950s में ये 2 BHK से शायद 1 BHK बन गया हो। ठीक है, हम तो भाई पकड़ के चल रहे हैं, BHK मजा आ रहा है बहुत। और फॉर एग्जांपल इसमें कंप्यूटर थी जॉनियाक नाम की, मतलब पूरा ENIAC, जॉनियाक, जॉन NIAC इज द एब्रीविएशन, पूरा जॉनी ब्रावो वाला माहौल चल रहा है यहाँ पे, है ना। जॉनियाक का फुल फॉर्म था जॉन वॉन न्यूमैन न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इनको ये भी कहा जाता था, दे वर रियली हेल्पफुल फॉर मैथमेटिशियंस, हेल्पफुल असिस्टेंट्स ऑफ मैथमेटिशियंस। नाउ इमेजिन हर्षप्रियम सर टेकिंग अ क्लास फॉर मैथमेटिक्स और उन्होंने आपको एक सम दिया और थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन था और वो कंप्यूटर जगह बोल रहे हैं, कंप्यूटर 22 into 236 equals to, नहीं वक्त लगेगा अभी। आपको क्या लगा 1950s की बात है यार, थोड़ी ना वो अभी दे देगा। तो आप लोग भी ट्राई करो, आप भी ट्राई करो, तब तक मैं ड्रीम लेवल पे टीम बनाऊंगा। So during 1950s to 1960s अब आई मेजर चेंज इन दी साइज, मेजर चेंज। 3 BHK 2 BHK तो पहले हो गया था, 2 BHK 1 BHK पहले हो गया था।
अब 1 BHK से जाकर वो एक रूम के साइज में आया, और रूम के साइज से आने के बाद नेक्स्ट ट्रांजिशन हुआ पहली बार इन दी 30 इयर्स। अब जाकर हम पर्सनल कंप्यूटर को एक टेबल के ऊपर रख सकते थे, डेस्क के ऊपर रख सकते थे, तब जाके हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स यानी कि डेस्कटॉप्स अवेलेबल होने लगी। And the first commercially available desktop became Programmer 101 and it was a huge success already. अब क्या था भाई, अब तो पर्सनल कंप्यूटर का जमाना था, पॉपुलर होते गए, स्पेशली आफ्टर Xerox, Alto in the 1970s। और आपको पता ही है कि भाई 1980s में क्या हुआ। 1980s में क्या हुआ था, सबको पता है? Yes, you got it absolutely correct. In the 1980s, Mr. India movie was launched. Absolutely true. क्या था मूवी था, मतलब बटन दबाते और ऐसे ओए 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 क्या? नहीं, मिस्टर इंडिया की बात नहीं है? मिस्टर इंडिया नहीं, फिर एप्पल एप्पल Oh, of course, 1980s में Apple also launched Macintosh, which was called as a game changer in the entire computer industry. In 1990s then came the iMac, which was customizable. लोग अपने तरीके से उसको कस्टमाइज कर सकते थे, और 2000 के वक्त your personal computers became so damn popular, and you know all the companies which came in after that, or before that also there were a lot of companies already there on which Macintosh or the Apple was against. The IBM came into the picture, HP was there, Dell came into the picture, HCL came into the picture. You know the names more than me, so kudos to you. After 2000, what we saw basically is कि personal computers developing much more in terms of computing in a very very higher level, और computers का सिर्फ mathematical calculations के नहीं, और बहुत almost everything for now we can use personal computers ऐसे चीजें होने लगी थी, and that is what we are so proud of the scientific advancement. 2000 से लेके 2021 तक शायद साइज में ज्यादा वेरिएशन नहीं आया होगा, शायद थोड़े हल्के होते जा रहे होंगे, शायद वो ट्रांसफॉर्मेशन ऋतिक रोशन से टाइगर श्रॉफ बनता जा रहा होगा, बट we had major advancements in terms of the materials being used, the computing speed, the storage we have, and a lot more aspects related to the computing world. Now, the major question would be, what after this? What comes in the future of personal computing? Are we even going to use laptops or desktops in the future? पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि आगे जाकर हम लैपटॉप्स को यूज करना बंद ही कर देंगे, क्योंकि अभी वैसे ही फोल्डेबल फोन्स आने लगे हैं, और जो फोन में हो सकता है वो लैपटॉप में तो ऐसा है ही क्या जो फोन में नहीं हो सकता, राइट? सो आई थिंक वी माइट बी मूविंग ऑन टू बिगर साइज स्क्रीन्स एंड फोल्डेबल थिंग्स, एंड वी विल ditch using the laptops completely. Personal computers, the desktop computers might be used for heavy usages, heavy stuff like editing, movie making and all those stuff, but I don't think for common users we'll be using personal computers anymore. That's what I think. What do you think? What would happen? Do let us know in the comment section, and also leave a like and hit the subscribe button and press the bell icon and turn on all the notifications if in case you haven't done that yet. Share this video as much as possible, and also just want to keep this thing here that no matter what, computers, laptops, desktops, phones, tablets, all these amazing things have helped us a lot when it comes to online education right now, especially during this pandemic era. है कि नहीं यार? एजुकेशन से याद आया, हमारा ये एजुकेशन सिस्टम या तो स्कूल का एवोल्यूशन क्या हुआ होगा, कि एक्चुअली स्कूल्स इवॉल्व हुए हैं भी कि नहीं? सोचा कभी? सोचा नहीं तो सोचो अभी. That's going to the next video for Time Capsule, people. We'll see you guys in the next one. Until then, this is Abhishek signing off for today. Enjoy your life, stay home, stay safe, and stay strong. I'll catch you guys in the next one. And what do we say every time? Peace.